हेलो दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 2.1। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट लेट मी टेल यू समथिंग इन विच इज मोर इंटरेस्टिंग देन द चैप्टर। कुछ ऐसी बातें जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, मे भी आपको पता होगी और मे नॉट बी, जस्ट लिसन। सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है। इवन अगर आप 2.1 देखोगे आपके चैप्टर्स के अंदर एक्सरसाइज, तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस आइडेंटिफाई करना है कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो सबसे इजी वे जो होता है, या आप कोई भी ट्यूटोरियल्स की वीडियो देखो, डाइजेस्ट देखो, डाइजेस्ट तक चलो आंसर मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ मिल जाएगा। एनी इक्वेशन विथ इंडेक्स 2, इंडेक्स पावर डिग्री whatever, and have one variable, ये इसका डेफिनेशन है कि एनी इक्वेशन विथ वन वेरिएबल एंड द वेरिएबल है पावर 2। कोई भी इक्वेशन जिसका वेरिएबल एक ही वेरिएबल क्या होता है, व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल्स आर नथिंग बट अदर देन द नंबर्स को छोड़कर जो भी इक्वेशन में आपको मिलते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं। तो नंबर्स को छोड़ देंगे तो इक्वेशन में मिलता क्या होगा? एक ही चीज मिलती है, अल्फाबेट। ठीक है, इधर वो सिंबॉलिक फॉर्म में हो या फिर अल्फाबेटिकल फॉर्म में हो, मींस ABCD टिल Z तक हो, या फिर सिंबल फॉर्म में हो जैसे अल्फा, बीटा, गामा, तो कोई भी फॉर्म में हो सकता है बेसिकली। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज एक इक्वेशन है with one variable x plus 2x plus 1 is equal to 0। ये इक्वल टू 0 क्यों लिखते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा लास्ट चैप्टर के लास्ट क्लास में। वीडियो को लास्ट तक देखना, सब समझ में आएगा इंशाल्लाह आपको। इक्वल टू 0 हर बार क्यों लेते हैं इक्वेशंस को। इसमें वेरिएबल देखो कितने, एक x इधर है, एक x इधर है, कितनी जगह पर उससे मतलब नहीं है, वेरिएबल एक है ना। अच्छा, एक इक्वेशन और लिख रहा हूं मैं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप मुझे बताइए कि कंडीशन दोनों में तो मुझे सिर्फ फर्क दिख रहा है पावर का। यहाँ पे पावर 2 रखा मैंने और यहाँ पे पावर रखा ही नहीं है। एंड बाय द डेफिनेशन आपके हिसाब से इसमें से कौन सी क्वाड्रेटिक होगी, फर्स्ट और सेकंड? तो ऑब्वियसली आपका आंसर रहेगा सर सेकंड, क्योंकि कंडीशन आपको मैंने क्या बताया था, एनी इक्वेशन विद वन वेरिएबल तो चलो दोनों में एक ही है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, फर्स्ट को कर रही है, ये भी फर्स्ट को कर रही है। फर्स्ट कंडीशन क्या थी मेरी, विद वन वेरिएबल, कोई भी एक वेरिएबल होना चाहिए। तो यहाँ पर x है, यहाँ पे भी x है, एक ही वेरिएबल है। दो जगह पर हो या 10 जगह पर हो उससे मतलब नहीं है, एक वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, इक्वेशंस के अंदर। एंड द सेकंड कंडीशन इज द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल, मैक्स टू मैक्स पावर 2 होना चाहिए। पावर बोलो, इंडेक्स बोलो या फिर डिग्री बोलो। तो यहाँ पर मुझे पावर 2 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे पावर 2 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो ये सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो ये सेकंड कंडीशन की वजह से इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है। ये दोनों में बैठ रही है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। समझ गया रहेगा। 2.1 पूरा इसी के ऊपर है। क्वेश्चन अभी बुक की देखेंगे हम, टेक्सचुअल क्वेश्चन। और आज से जितने भी वीडियोस बनेंगे सीरीज में बनेंगे। ये सीरीज में स्टार्ट किया बेसिकली 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 देन द प्रॉब्लम सेट। तो सबके ऊपर वीडियो बना के आपके लिए अपलोड किया जाएगा। आपके लिए मीन्स किसके लिए? बेसिकली वर्नाक्युलर मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली उर्दू मीडियम बच्चों के लिए। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पर उनको या तो हिंदी में मिलता है या तो इंग्लिश में मिलता है, और बाय डिफॉल्ट उनका हिंदी भी वीक होता है, इंग्लिश तो रहता ही है वीक। वो एकदम संस्कृत फॉर्म वाली हिंदी वो भी उनको नहीं समझती है। वैसे है बहुत इजी वीडियो भी है, बेटर वीडियो भी है, इससे अच्छी क्वालिटी में है, इससे अच्छे एक्सप्लेनेशन में है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, बट मैं नहीं बोलूँगा। ठीक है, चलिए। तो ये आपका हो गया इक्वेशंस को लिखने का तरीका। ये है क्वाड्रेटिक, ये है क्वाड्रेटिक नहीं। तो आपका 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कोई भी दो इक्वेशन आपको लिखने बोला है, तो यही आपका आंसर होगा। इसका पावर आप 2 कर दो और यहाँ पर 2 लगा दो, बस
क्यों 2 लगा दूंगा? अगर 2 नहीं लगा तो दोनों सेम रहेगी ना। आपको क्या बोला है, दो इक्वेशन लिखने के लिए, तो एक इक्वेशन ये हो गई और एक ये हो गई। होपफुली समझ गया रहेगा आपको। ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया, 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ये। टेक्स्ट बुक लेके बैठना साथ में, क्योंकि क्वेश्चन तो बोर्ड पे पूरा मैं लिखने वाला हूँ नहीं, आपको बस क्वेश्चन में बताऊंगा एंड बोर्ड पे सॉल्यूशन होगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते चलो। तो ये बेसिक दिमाग में रखना, इक्वेशंस को फाइंड आउट करा कैसे जाता है, पावर और वेरिएबल देखकर। अच्छा, क्या होगा अगर ये मिडिल टर्म ना हो? मिसाल के तौर पे एक इक्वेशन में देता हूँ आपको x² + 9 = 0। अब आप बोलेंगे सर इसमें पावर 2 है, इसमें एक वेरिएबल है, बट यहाँ पर आपने लिखा था वेरिएबल का मल्टीप्लाई विथ नंबर और विदाउट नंबर जो भी हो, बट यहाँ पर वो टर्म ही नहीं है, तो हमें फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि हमारे पास दो ही चीजें देखने के लिए, पावर 2 होना चाहिए और वेरिएबल एक वेरिएबल दिख रहा है, पावर 2 दिख रहा है, तो ये भी क्वाड्रेटिक है, भले से इसका मिडिल टर्म ना हो। ठीक है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ, अगर ऐसा रहता है 2x + 9 = 0, अब इसमें मिडिल टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, x² शुरू का टर्म नहीं है, वेरिएबल विद पावर 2, तो क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है? नहीं है, क्योंकि कंडीशन जो आपको मैंने बताया दोनों में से एक कंडीशन को ये फॉलो नहीं कर रहा है, और वो है वेरिएबल का पावर 2 होना चाहिए। यहाँ पे पावर कुछ नहीं, मतलब पावर 1 होता है, बट हमको तो पावर 2 चाहिए, तो फिर ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है। तो ये सब चीज में इतनी जो मैं आपको बकवास किया हो, सॉरी इतनी जो बातें बताया हो, इसके अंदर एक चीज आप अगर गौर से देखो तो ये टर्म, अच्छा एक और देख लो कंडीशन, 2x² + 2x = 0। अब इसमें क्या मिसिंग है? इसमें लास्ट टर्म मिसिंग है। यहाँ मैंने +1 लिखा था, यहाँ पे कोई भी नंबर, बेसिकली कांस्टेंट नंबर यहाँ पे मिसिंग है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है अगर इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है? तो ऑब्वियसली है ना, ऑफ कोर्स। क्यों? हमारे पास दो ही क्राइटेरिया चेक करने का, वेरिएबल एक होना चाहिए और एक वेरिएबल का पावर 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे वेरिएबल x है, एक ही वेरिएबल है, यहाँ पर भले से आगे 2x है, बट वेरिएबल x सेम वेरिएबल है, तो सेम वेरिएबल है मीन्स एक वेरिएबल है। दो जगह यूज हुआ है, 10 जगह यूज हो, फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, अगर यहाँ x के बजाय y आ जाता तो फिर ये दो वेरिएबल हो जाते, फिर आप इसको क्वाड्रेटिक बोलते क्या? नहीं, फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर c टर्म है नहीं, c = 0 कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, क्योंकि दोनों कंडीशन को क्या कर रही है? फुलफिल कर रही है। अब मैं अगर कंक्लूड करूँ, 2.1 को मैं कंक्लूड करने जा रहा हूँ, और आप सोच रहे हो सर 2.1 खत्म हो गई? हाँ खत्म हो गई बस, क्योंकि इसके बाद मैं क्वेश्चन पढ़ते जाऊंगा, है नहीं है आप बोलते जाओगे। ठीक है, पहले इसका कंक्लूजन देख लो। इसमें कंक्लूजन ये है कि इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक को मैंने इसी फॉर्म में क्यों लिखा कि पावर का वेरिएबल का पावर 2, फिर वेरिएबल का मल्टीप्लाई विद एनी नंबर, देन द कांस्टेंट टर्म = 0। इस फॉर्म में क्यों लिखा? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म आपको अभी सीख लो, 2.1 में पूरा काम आते रहेगी, प्रॉब्लम सेट तक काम आ जाएगा। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म? ax² + bx + c = 0। ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी फॉर्म में कोई भी इक्वेशंस लिखी जाती है जो क्वाड्रेटिक है, जिसमें फर्स्ट वेरिएबल का स्क्वायर होता है और उसके साथ कोई भी एक नंबर मल्टीप्लाई में होगा, अब वो इसका कोएफिशिएंट होगा। तो यहाँ पर a कोएफिशिएंट है x² का, b कोएफिशिएंट है सिर्फ x का, एंड c इज द कांस्टेंट टर्म, कोई भी नंबर होगा यहाँ पे, मतलब x कुछ नहीं होगा। अच्छा, क्या हो यहाँ पर अगर मैं x ले लूँ, सपोज मैंने यहाँ पर भी x ले लिया, 1x, तो क्या होगा? कुछ नहीं, 2x + x, ये 3x हो जाएगा, 2x² + 3x = 0। अभी भी क्वाड्रेटिक है, मींस लास्ट टर्म नहीं है, तो लास्ट टर्म 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है। अच्छा, ये भी नहीं रहा अगर, तो भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। कैसे क्वाड्रेटिक है? कैसे क्वाड्रेटिक है? ये जो 2 है ना, हमारे का मल्टीप्लाई का 0 से है ना, तो आपको x² मिलेगा 0, तो x मिल गया √0। ऐसे कैसे हो रहा है? x का वैल्यू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक है? चलिए आपका होमवर्क है, ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं? वैसे मैं आंसर आपको बता दूं, नहीं, अब ये क्वाड्रेटिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्राइटेरिया तो बैठ रहा है ना, एक वेरिएबल है, पावर स्क्वायर है,
समझो चीज को। इस वीडियो में बहुत कंफ्यूजन होगा आपको अगर ढंग से नहीं सुनोगे तो। अगर मैं इसको जीरो बोल भी दूं, 2x² = 0, तो भी क्वाड्रेटिक है। हाँ, यहाँ पे रूट्स जो है इक्वेशंस की जो रूट्स है इवन उसको जीरोस भी कहते हैं, इसका सोल्यूशन 0 0 आएगा इक्वेशन, लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, इवन स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है। कैसे है? आप क्या करो, 2x² लिख दो यहाँ पे ax के प्लेस पर, b आपका टर्म है ही नहीं, यहाँ पर मिसिंग टर्म है, b को 0 ले लो, 0x + 0 = c = 0, c भी आपका 0 टर्म है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म तो हो गया ना ये। अब ये अलग बात है कि इसकी वैल्यू 0 है। वैसे ऐसे क्वेश्चन आपको स्टेट बोर्ड में नहीं मिलेंगे, सीबीएसई में सीबीएसई में भी नहीं मिलेगा, आईसीएसई सीबीएसई में भी नहीं मिलेगा कि आपको इक्वल टू सीधा 0 मिल जाएगा, मींस ये दोनों टर्म रहेगा नहीं। हाँ, वो ऐसा देंगे कि 2x² = 8, इक्वल टू क्या हुआ, कोई ना कोई नंबर रहेगा, आप 2 को वहां भेजोगे, डिवाइड करोगे 8 से, समथिंग ऐसा मिल जाएगा आपको, ऐसा फॉर्म में मिल जाएगा। 0 वाला फॉर्म तो नहीं, ये फॉर्म में मिल जाएगा, तो आपका वैल्यू आ जाएगा x का √4 हो जाएगा, 4 का बाहर आएगा ±2, 2 जाके डिवाइड करेगा 8 को, 4 हो जाएगा, स्क्वायर को वहां भेजेंगे स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट से आंसर निकलता है पॉजिटिव और नेगेटिव में। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, जो बच्चे ने वो वीडियो देखे नहीं वो देख लो कि रूट के बाहर पॉजिटिव नेगेटिव में क्यों आता है। चलो यहाँ पर भी मैं बता दूंगा बाद में, अभी हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन बेटा आप लोग का हो गया कि राइट एनी 2 इक्वेशंस। तो यहाँ तो बहुत सारे इक्वेशन हो गए, 1 2 3 कोई भी लिख लो। ये स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखो, स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखो। और अभी मैं एक छोटा सा कंक्लूजन आप लोगों को लिखाऊंगा यहाँ पर, जो आप अपने बुक में ऊपर स्टार डाल के लिख लो, मीन्स अंडरस्टैंडिंग के लिए। कभी भी कुछ डाउट रहा तो स्टार को देख लिया करो, और यही होता है रियल लाइफ में भी। जब कुछ समझ में नहीं आता लोग क्या करते हैं, रात में बैठ के तारे देखते हैं। आप भी अपने बुक में तारे देखना स्टार बनाकर। क्या स्टार में लिखोगे कि a cannot be 0, a cannot be 0, b and c can be 0। ये मैं अपने जबान में लिख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से लिखो, ठीक है। मेरे को समझता है ऐसा कि b और c 0 हो सकते हैं, a कभी भी 0 नहीं हो सकता है। कहाँ पे? इस इक्वेशन में। एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच हैव a = 0 मीन्स उसका x² वाला टर्म क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। इतना बेसिक मैथ्स आपको पता होगा ना। एनी नंबर मल्टीप्लाई विथ 0 और एनी वेरिएबल मल्टीप्लाई विथ 0 और एनी यूनिवर्स मल्टीप्लाई बाय 0, किसी भी चीज का 0 से मल्टीप्लाई कर दो, इट्स बिकम 0, कहानी खत्म हो जाती है। तो अगर ये 0 बन गया तो आपको याद है फर्स्ट कंडीशन क्या थी? वेरिएबल 1 होना चाहिए, सेकंड पावर 2 होना चाहिए। तो पावर 2 वाला टर्म तो 0 बन गया, तो जो बचा वो अगर नंबर भी बचे, वैसे अगर a 0 हो गया तो x² का इंटू 0 से मल्टीप्लाई बिकम 0, तो आपको bx + c = 0 मिलेगा। तो ये bx + c में वेरिएबल का पावर कितना है? 2 तो नहीं है, लेकिन कितना है फिर? x का पावर जब कुछ नहीं तो 1 होता है, तो हमें तो 1 नहीं चाहिए ना, हमें एटलीस्ट मिनिमम क्या 2 चाहिए, या फिर 2 का इंटीग्रल हो। वो चलो एक अलग का एक केस है, सीबीएसई वाले के लिए स्पेशल, वो अलग से सेपरेट वीडियो बनेगा जिसमें 2 का x का पावर 4 8, देन वो प्रूफ भी हो जाता है कि वो क्वाड्रेटिक है। 2 के मल्टीपल में मिलता है हमको इंटीग्रल में, उसके लिए थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग अलग है बहुत। चलिए वो फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप इतना ही समझ लो तो काफ़ी है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका a टर्म कभी भी 0 नहीं हो सकता है, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है। अब आते 2.1 का सेकंड क्वेश्चन। चलिए, एंड द बेस्ट थिंग इज दैट कि अगर आपको क्वालिटी नहीं समझ में आ रही है, आवाज़ या फिर वीडियो, तो आप वीडियो देखो मत, बंद कर दो, आपके लिए नहीं है फिर ये मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो थोड़े बहुत सीरियस या ज़्यादा बहुत सीरियस हो, जैसे भी हो, क्योंकि ये मैं रात को बना रहा हूँ तो मुझे आप लोगों का कोई नेगेटिव कमेंट नहीं चाहिए कि क्या, डिसलाइक तो ज़रा भी नहीं चाहिए, ठीक है। करो मत करो अलग बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 है डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसमें आपको क्वेश्चन इक्वेशन दी हुई है, आपको बताना है क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ 2y - 10 2y = 10 - y², और आपको पूछे कि ये क्वाड्रेटिक है
आप चाहे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो या मत लिखो, ये साफ दिख कर आ रहा है। क्यों? वेरिएबल कितने दिख रहे हैं? एक ही वेरिएबल है ना y, एक से ज्यादा जगह पर है उससे मतलब नहीं है वेरिएबल एक, और उसी में एक वेरिएबल का पावर 2 है। तो हमारे पास जो दो शर्त थी कोई भी इक्वेशन को कोऑर्डिनेट दिखाने के लिए, मुरब्बे मसावत भी कहते हैं इसको उर्दू में, ठीक है। तो कोई भी इक्वेशन को या तो क्वाड्रेटिक कह लो या मुरब्बे मसावत कह लो, शर्त क्या है? या तो उसमें वेरिएबल, या तो क्या एक वेरिएबल होना चाहिए और उसका पावर 2 होना चाहिए। दोनों शर्त यहाँ पे पाई जा रही है, दोनों कंडीशन यहाँ पर है, तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे लिखना है यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सेकंड देख लो। सेकंड क्वेश्चन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10। सेम क्वेश्चन है? नहीं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 5y आ गया, क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या लिखना है? सिर्फ वेरिएबल लिखना है एक वेरिएबल, पावर कितना है? 2 है, यस क्वाड्रेटिक है। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन है y स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे अगर आप सिर्फ एक वेरिएबल चेक करते हो, जैसे कि ये y स्क्वायर, वेरिएबल एक है, यहाँ पर भी y है ना, एक ही वेरिएबल है, पावर 2 है, दोनों शर्त पाई जा रही है, यस इट इज क्वाड्रेटिक, ठीक है। हाँ, अब सुनो यहाँ पर कहानी। यहाँ पे क्या करना है आपको? बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आप दिमाग में लाओ, वो ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू प्लस c इक्वल टू 0, वहाँ पे कुछ डिनोमिनेटर में आपको दिखा था क्या इक्वेशन में? नथिंग, मुझे तो कुछ नहीं दिखा था। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इन सब के डिनोमिनेटर में आपको कुछ दिख रहा है क्या? कुछ नहीं, हमेशा क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। मीन्स वेरिएबल कभी भी नीचे नहीं होता है ना। अब यहाँ पर आपको वेरिएबल कहाँ दिख रहा है? डिनोमिनेटर में दिख रहा है, तो बेटा उसको ऊपर लेके आ जाओ। ऊपर लाने का दो तरीका है, दोनों तरीका बता दे रहा हूँ मैं आपको, जो अच्छा लगे वो आप सॉल्व कर लो। एक तरीका तो ये कि यहीं पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 सपोज कर लो, y इंटू वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? y का पावर पहले से ही 2 था, एक बार उसमें आके और मल्टीप्लाई हो गया तो पावर 3 हो गया, y क्यूब। आगे जरूरत है सॉल्व करने की? मेरे हिसाब से जरूरत नहीं आगे सॉल्व करने की ना। क्यों? आपको सिर्फ यस और नो में आंसर देना है। और यहाँ y का पावर 3 हो गया। हमने क्या पढ़ा था कंडीशन नंबर 2 में? वेरिएबल का पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। पावर कितना है? 3। ये मतलब नहीं है, नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 है ना, माइनस 2 है। चलो फर्क नहीं पड़ता, साइन से माइनस है प्लस है, हमको तो सिर्फ यस और नो में बताना है, सॉल्व तो करना नहीं है। यहाँ पे फिर से आपको क्या दिख रहा है डिनोमिनेटर में? वेरिएबल। हटाओ वहां से, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो या यहाँ, चलो मैं आपको बताता, दो तरीका होता है। एक तो यहाँ बता दिया क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, दूसरा तरीका मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि डिनोमिनेटर में आपको जो भी वेरिएबल मिलेगा, जितने भी पावर का, पावर 2 हो, पावर 4 हो, पावर 1 हो, जो डिनोमिनेटर में मिला उसी से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को। तो यहाँ पर आपको x दिख रहा है नीचे, तो लेट्स मल्टीप्लाई बाय x। जब ये x इंटू एक्स करोगे, x का मल्टीप्लाई, तो ये x का पावर क्या हो जाएगा? पावर 2 हो जाएगा। यस, मैं यही चेंज कर रहा हूँ, x का पावर क्या हो जाएगा? 2। और यहाँ पे x अपॉन x, तो x कैंसिल, मतलब यहाँ से सिर्फ 1 बचेगा, x 1 जा 1 बचा। और यहाँ पे x का मल्टीप्लाई इसको -2x कर देगा। तो अब यहाँ पर देखो वेरिएबल 1 है, पावर 2 है, तो यस इट इज क्वाड्रेटिक, यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 अभी मिटा देता हूँ, नहीं यहाँ लिखता हूँ। उसमें कुछ तो ब्रैकेट में आपको दिख रहा होगा m + 2m - 5 इक्वल टू 0। इधर सॉल्व करो या मत सॉल्व करो, डायरेक्ट बता सकते हो। क्यों मालूम है? ये होता है ब्रैकेट का मल्टीप्लाई विद सेकेंड ब्रैकेट का मल्टीप्लाई।
आपका m इंटू एम क्या हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा। आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं मुझे फिलहाल, क्योंकि आगे क्या रहेगा 2m, 5 में से 2m जाएगा, 3m बचेगा क्योंकि माइनस में है, बाद में 5 टू 10 माइनस 10 बचेगा। तो आगे bx प्लस c कितना भी है, क्या है, क्या फर्क पड़ता है, मुझे डिसाइड किससे करना है, पावर 2 होना चाहिए, वेरिएबल a होना चाहिए, यहाँ भी m यहाँ भी m, मतलब वेरिएबल एक ही है, पावर 2 आ गया, यस इट इज क्वाड्रेटिक। फिफ्थ वाला भी क्या है, यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको सॉल्व करके देखो या मत लिखो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एग्जाम में आपको सिर्फ यस और नो पूछना है तो यस और नो लिखना रहता है। इधर आप उसको रफ पेज पे सॉल्व करो या उसके बाजू में सॉल्व करो। ये हो गया हमारे 5 क्वेश्चन 2.1 के। आते क्वेश्चन नंबर 6 है कि नेक्स्ट है, क्या है देखते हैं। 6 भी है इसके अंदर, चलो वो भी देख लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ये पहले मैं डालूं, यही लिखता हूँ। तो चलो बच्चों, क्या है क्वेश्चन नंबर 6, m का पावर 3 m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 3m क्यूब। देखो, एक तो वेरिएबल कितना है, एक, तो फर्स्ट कंडीशन हो गई सेटिस्फाई। पावर चेक करो, पावर 2 भी है, पावर 3 भी है। पावर 2 काफी है इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बनाने के लिए, तो पावर 3 क्यों यहाँ पे दिख रहा है, क्वेश्चन है ना, वो पावर 5 ही दे सकता है आपको, क्योंकि वो आपसे पूछ रहा है कि बताओ ये है या नहीं है। तो बहुत सिंपल सी चीज है, अगर वेरिएबल का पावर 2 से ज्यादा दिख जाता है, 2 से ज्यादा, तो वो नहीं रहती है, तो सिंपल नो। हाँ, अगर ये टर्म नहीं होता और ये भी टर्म नहीं होता, पावर 3 वाले टर्म नहीं होते, तो आंसर क्या आता है इसका, यस। क्यों, वेरिएबल लेके पावर 2 है, भले से वो आगे m वाला टर्म हो या ना हो। मैंने आपको बताया था b भी 0 हो सकता है और c भी 0 हो सकता है। चलो, ये आपका सेकंड क्वेश्चन में जो 6 क्वेश्चन पे सॉल्व हो गए। अब आते हैं हम 2.1 का क्वेश्चन नंबर क्या है अभी, 3। समझ रहे हैं ना बच्चे लोग? हाँ, अभी कैसे जवाब देंगे आप लोग, अपने आप मन ही मन में दे लो। राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। मतलब अब जो क्वेश्चन दिया है आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, एंड उसके बाद ए बी सी की वैल्यू भी बताना है। तो बच्चे लोग, ये तो बहुत आसान चीज़ है, एक बार भी समझ जाएगा आपको। क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट, 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि इक्वल टू के एक तरफ 0 होना चाहिए और बाकी तमाम चीज़ें इक्वल टू के इधर पे आना चाहिए। तो बहुत आसान चीज़ है, ये दोनों चीज़ को इक्वल टू के यहाँ ले आओ, एक तरीका, या 2y को वहाँ लेके जाओ, दूसरा तरीका। कैसे भी करो, आपका इक्वल टू की तरफ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बट अभी इसमें सवाल ये आता है, सर अगर ये माइनस वाला यहाँ नहीं तो प्लस होगा, गुड। अगर इसको वहाँ भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और ये पहले से माइनस में, फर्क नहीं पड़ता है। ए का वैल्यू नेगेटिव हो या ए का वैल्यू पॉजिटिव हो, ये कंडीशन में नहीं है। मतलब साइन इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। बट स्टैंडर्ड फॉर्म में जब आपको बोला है तो बेटा आप स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो आपकी साइन क्या है, सब प्लस प्लस में है, ठीक है। तो ट्राई करो कि इसी को फॉलो करने का। बट अगर मान लो ये 2y को मैं वहां लेके जाता हूँ और ये पहले से अगर पॉजिटिव होता, ये माइनस 2y हो जाएगा, तो bx का वैल्यू तो नेगेटिव हो गया, तो क्या आंसर गलत हो जाएगा? क्यों गलत होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब वेरिएबल और कोएफिशिएंट को देखो किस फॉर्म में रखा हुआ है। साइन प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है, वेदर इट इज एडिशन वेदर इट इज सब्ट्रैक्शन, इट डजंट मैटर। तो चलो माइनस वाई स्क्वायर यहाँ लाओ तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, ये क्या हो गया पैन को, आपका 2y यहाँ पर पहले से वैसे के वैसे ये प्लस में, तो 2y प्लस में रहेगा। ये इक्वल टू के उधर जो 10 था प्लस में था, यहाँ पर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो गया माइनस 10। जब ये दोनों टर्म को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया तो यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं बचा, अंडा बच गया 0। तो अब देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। फिर बता रहा हूँ आपका प्लस सी है लेकिन आपको माइनस 10 आया है, फर्क नहीं पड़ता है साइन से, ठीक है।
चलो कंपैरिजन करो, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 रहता है कोएफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट है वो एक ही वैल्यू है, तो यहाँ पर एक ही वैल्यू क्या हो गई 1। इसी तरह 2y, आप बोलोगे bx है, यहाँ पे y है, बेटा ये दोनों वेरिएबल x x है, यहाँ पे दोनों वेरिएबल y y है, ठीक है। वेरिएबल a से लेके z तक या फिर सिंबल में कुछ भी यूज करो, एक ही वेरिएबल होना चाहिए। शर्त क्या है, वेरिएबल सेम होना चाहिए, एक ही। एक से ज्यादा बार हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, लेकिन y y y, अगर y है तो सब जगह पे y, अगर x है तो सब जगह पर x, ठीक है। तो यहाँ पर आपका b का वैल्यू हो जाएगा 2, है ना। bx मतलब वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या कहलाता है, b कहलाता है। कौन सा वेरिएबल का कोएफिशिएंट, जिसका पावर 1 है। यहाँ पे b का पावर क्या है, सॉरी x का पावर 1 है, तो यहाँ का वेरिएबल y है तो y का पावर 1, इसका मल्टीप्लाई जिससे हो रहा है, जिस कोएफिशिएंट से हो रहा है वो आपका b का वैल्यू है। c पर देखो -10। अब आप बोलेंगे सर माइनस क्यों लिए, आपने तो शुरू में कहा था साइन से फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर। हाँ, साइन से फर्क नहीं पड़ता, मैं ये अभी भी कह रहा हूँ, इसलिए तो मैंने यहाँ पे -10 वैसे के वैसे लिख दिया, क्योंकि मेरा प्लस में ना, और मैं c प्लस की वैल्यू बता रहा हूँ। तो अगर मेरे को यहाँ पर मैंने माइनस नहीं डाला, अगर मैंने माइनस नहीं डाला, तो ये ABC को यूज करके अगर आप वापस से इक्वेशन बनाओगे तो क्या बनेगी मालूम है, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 10 बनेगी, क्योंकि आपने c इक्वल टू अगर 10 लिया है तो यहाँ पर प्लस 10 आ जाएगा, लेकिन सवाल में तो -10 था ना, तो इसलिए रॉन्ग हो जाएगा आपका। यहाँ पे मैंने c का वैल्यू -10 ले लिया। जो यहाँ साइन रहती है वो साइन लिख लेने का छोड़ो, ज़्यादा सोचो मत। आपको जो साइन यहाँ दिख गई, अगर यहाँ नेगेटिव दिखेगा तो ये 2 भी किस में आएगा, नेगेटिव में, ठीक है। यहाँ माइनस कुछ दिखा तो ये a का वैल्यू भी माइनस में आएगा। चलते सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है आपका x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x + 3। 2x + 3। ये पेन की इंक खत्म हो रही है। इसको पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद ABC की वैल्यू बताएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का तरीका क्या है, ये ब्रैकेट का पावर 2 है, ये एक्सपांशन फार्मूला है a - b का होल स्क्वायर। फार्मूला आप लोग को पता है, ठीक है। ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको a + b होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर या a स्क्वायर - b स्क्वायर, एटलीस्ट स्क्वायर वाले फार्मूले आपको पता होंगे। जब क्यूब वाले की बारी आएगी तो मैं लिख दूंगा बोर्ड पे क्यूब वाला फार्मूला क्या होता है। तो ये a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर। एक्सपांड कर लो, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर - 2ab, 2 × x × b, तो ये आपका हो जाएगा 2x। b का वैल्यू तो 1 ही है ना, 1 का मल्टीप्लाई कुछ चेंज करेगा नहीं, प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इज इक्वल टू 2x + 3 इक्वल टू के वहाँ वाला मैंने वैसे के वैसे लिख दिया। अब ये दोनों टर्म को यहाँ लेकर आ जाओ, तो ये क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस ये प्लस 2x यहाँ पर आएगा तो -2x हो जाएगा, और यहाँ पहले से -2x है तो -2 मिलके -4x हो गए। नेगेटिव में जब भी नेगेटिव ऐड होता है तो नेगेटिविटी बढ़ती है, याद रखना। कुछ बच्चे बोलते हैं माइनस में माइनस प्लस हो जाता है, प्लस मत बोला करो, क्योंकि अगर आप प्लस बोलोगे तो फिर साइन भी प्लस के लगा दोगे। हमारा वो दिमाग जो है ना, हमारी बातों को पकड़ता है, बार बार प्लस बोलते रहोगे तो प्लस लग भी जाएगा, बट साइन नेगेटिव की लगती है, इसलिए हम लोग क्या बोलेगा, नेगेटिव में नेगेटिव ऐड होता है, नॉट प्लस होता है। ऐड होएगा, साइन वही रहेगी, ठीक है। अच्छा, ये +3 यहाँ पर आएगा तो -3, बट यहाँ पे पहले से +1 है तो -3 और +1 तीन में से एक कम कर दो, कितना बचेगा, -2। यहाँ क्या बचेगा, 0, कुछ नहीं। ये आपका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। कंपेयर करो, ए बी का वैल्यू बता दो, ABC का ऐसे ही बता दो, लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, a का वैल्यू 1 आ गया, a = 1। यहाँ पे b का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4। हाँ, लेकिन यहाँ पे माइनस है ना, तो आप b का वैल्यू बताओगे -4। मैं यहाँ लिख देता हूँ a = 1, b = -4 एंड c = what, -2। ये आपका आंसर हो गया। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, फिर ABC की वैल्यू बताना है, ठीक है। उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है, ये मिटा देता हूँ पहले मैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन। हाँ, वैसे इस एक्सरसाइज से खत्म होने पे मैं आपको और भी कुछ चीज़ें शेयर करूंगा जो आपको आगे काम आएगी, मीन्स 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 में काम आएगी। ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, इसको बच्चे लोग खुद से ही कर लेते हैं, इसके लिए वीडियो बनाने की एक्चुअली में ज़रूरत है भी नहीं।
बट अब मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ तो अच्छा नहीं लगेगा ना कि 2.1 2.2 स्किप करके सीधा 2.3 से स्टार्ट करूँ, है ना। इसलिए ये जस्ट फॉर्मेलिटी कि 2.1 हमने किया था, फिर 2.2 बनाया, फिर 2.3। असली मतलब तो 2.3 के आगे ही है, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड में है। एंड द वर्ड प्रॉब्लम, द बेस्ट पार्ट इज वर्ड प्रॉब्लम। 4 मार्क्स का आता है बोर्ड एग्जाम में वर्ड प्रॉब्लम, हॉट क्वेश्चन सब कराएंगे इंशाल्लाह आप लोग को। थर्ड क्वेश्चन है x² + 5x = 3 - x। अच्छा, ये जिस बुक से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ ना, मे बी इसमें ये बच्चे ने राइट लिखा है कि रॉन्ग लिखा है। फिलहाल मेरे पास अभी टेक्स्ट बुक नहीं है हाथ में, ठीक है, तो मैं ये एक बच्चे की नोटबुक रेफर कर रहा हूँ। नहीं, कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे ने ऐसा जज भी करते हैं, मिसाल के तौर पे सर आपको नोटबुक से पढ़ा रहे हो, मतलब आप सोल्यूशन देख के करा रहे हो देख के सॉल्व कर रहे हो, देख के तो हम लोग भी सॉल्व कर लेंगे, ऐसी कुछ बात नहीं है। मेरे पास अभी हाथ में टेक्स्ट बुक नहीं है, ठीक है, बस इसीलिए हाथ में मतलब अभी है ही नहीं यहाँ पर। जब स्कूल चालू होगी तो मैं टेक्स्ट बुक भी मंगा लूँगा। चलो इसको भी देखते हैं, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 में ना हर क्वेश्चन क्वाड्रेटिक है। क्यों? क्योंकि आपको बोल रहा है इस फॉर्म में लिखो, अगर ये क्वाड्रेटिक है तभी इस फॉर्म में लिखा जाएगा, अदरवाइज लिखा ही नहीं जाएगा, है ना। क्वाड्रेटिक है तो इस फॉर्म में लिखा जाएगा और फिर एबीसीडी लिख लेंगे। तो आपको अभी यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि पावर को देखो कि पावर नहीं, कुछ मत, जैसा है बस सॉल्व करो और वैल्यू निकालो। ले आओ यहाँ पर x² ऐसे रहेगा, +5x - x यहाँ पर आ गया, +x हो गया। यहाँ पहले से 5 गधे बचे थे, एक गधा और आ गया, 6 गधे हो गए। क्या बात है, कहाँ लेके जाऊँगे इतने गधे। +3 यहाँ पर आएगा तो -3 = 0। अभी वीडियो में आपको थोड़ा बहुत आवाज़ भी आएगी, बारिश जैसी, पानी आने की, टेंशन मत लो, बाहर बारिश हो रही है। एंड वॉइस भी हो सकता है थोड़ा डिस्टर्बेंस है, मुझे पता नहीं, बाद में सुनूंगा, बट मैं अपलोड कर दूँगा जो भी रहे जैसा भी है, क्योंकि इतना अगर रात में जाग के बना रहा हूँ तो मेहनत लग रही है, ठीक है, थोड़ा बहुत तो लग रही है। हाँ, ये हो गया ना, ax² + bx + c = 0। चलो कंपेयर करो, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब a का वैल्यू कितना आया 1, b = 6, c = -3। बेटा आप लोग सिर्फ एक चीज़ याद रखना, a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू, a हमेशा मोस्टली पॉजिटिव मिलता है, क्योंकि हम इसको अगर ये नेगेटिव रहेगा तो वहाँ लेके पॉजिटिव कर देंगे, ठीक है। तो a का वैल्यू हर बार पॉजिटिव मिल जाता है ऑलमोस्ट, लेकिन b और c नेगेटिव में आ सकते हैं। तो आप बस साइन का ध्यान रखना। कुछ बच्चे घाई में जल्दी, मोस्टली हमको जो उनमें जो करेक्शन मिलता है वो करेक्शन यही रहता है कि वो जल्दी में यहाँ माइनस नहीं डालते। यहाँ पे देखते 3 लिखा हुआ है, हाँ c का वैल्यू 3, आगे बढ़ते नहीं, थोड़ा सा टाइम लो, 1 सेकेंड चलेगा। साइन को हमेशा नज़र में रखो। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 3m² = 2m² - 9। 3m² - 2m² - 9। एक बार फिर देख लो, यही है ना यही है। हाँ, -9 है बराबर। अब यहाँ पे आप क्या करो, पावर 2 तो दिख रहा है लेकिन 2 जगह दिख रहा है, कोई बात नहीं, एक जगह ले आओ। ये +2m अगर यहाँ पर आएगा +2m² तो क्या हो जाएगा, -2m² हो जाएगा। तो 3m² में से 2m² अगर गया, -9 को यहाँ ले आओ, +9 = 0 बचा वहाँ पर। 3m² में से 2m² चले गए। m² समझ लो आइसक्रीम है, आपके पास 3 आइसक्रीम है, उसमें से 2 आप खा गए, कितना बचा 1, तो सिर्फ m² बच गया। +9 = 0। कंपेयर कर लो। सर कैसे करेंगे, ax² तो दिख रहा है, bx है नहीं। तो मैंने आपको शुरू में देखो बताया था, जब b वैल्यू होते हैं नहीं तो क्या लाते हैं वहाँ पे 0 टर्म खुद से लेते हैं ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आपको इसको लिखना है तो कैसे लिखोगे, m² + 0m + 9 = 0। सिर्फ आपने 0m वाला टर्म ऐड किया क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में
वेरिएबल वाला विद कोएफिशिएंट होता है, बट ये रियल में क्या है, जीरो है ना, जीरो का मल्टीप्लाई करूँगा तो जीरो, तो असल में ये चेंज हुआ क्या, एन स्क्वायर प्लस 9 ही है, ठीक है, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना तो ये ले आया। अब ए बी सी का वैल्यू बताओ, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 0, सी इक्वल टू 9। तो बेटा यहाँ पे देखो मैंने आपको शुरू में एक चीज़ बोला भी था कि बी और सी 0 हो सकते हैं, तो देखो उसका एग्जांपल आपको यहाँ मिल गया, बी इक्वल टू 0 है ना, हमने शुरू में बात की थी कि बी 0 हो सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपको मैं होमवर्क दे दे रहा हूँ, क्योंकि अभी चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते, टाइम वीडियो को थोड़ा छोटा भी रखना है ना, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो अपलोडिंग में मसला हो जाता है, और मेरा वीडियो बड़ा हो ही जाता है क्योंकि मैं उसमें बोलता भी बहुत हूँ ना, ज़्यादा टाइम लग जाता है, ज़रूरत नहीं थी 2.1 में इतना बताने की है। आप लोग को भी ऐसा लगा होगा बीच में, जैसे मतलब एक ही चीज़ को 4 बार बोलते क्या जरूरत है इतना बोलने की। 2 चीज़ होती है बेटा, याद रखो, एक हर बच्चे का दिमाग सेम नहीं होता है, सब इतने स्मार्ट नहीं होते कि क्वेश्चन देखकर समझ में आ गया आंसर और उनको सोल्यूशन की ज़रूरत नहीं सुनने की। दूसरा, कुछ हमारी आदतें होती है जो बदलती नहीं है, ठीक है, तो ये मेरी आदत है 4 बार 5 बार बोलने की, तो आप टेंशन मत लो, आगे बढ़ाओ, वीडियो को आपके पास है ना कंट्रोल, आगे बढ़ाओ, भगा भगा के देखो। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग, 2.1 क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। डिटरमाइन वेदर द वैल्यू गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। हमें कुछ वैल्यू दी गई है और हमें बताना है क्या वो इक्वेशन की रूट्स है कि नहीं, ठीक है। पहले क्वेश्चन में आप लिख लेता हूँ, x² प्लस 4x और क्या दिया -5 इक्वल टू 0, और आगे x की वैल्यू दी हुई है, x इज इक्वल टू 1, -1। फिर सुन लो सवाल, डिटरमाइन whether the value of variable are the roots of the equation। में शॉर्टकट में क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ओके। आपको डिटरमाइन करना है कि वेरिएबल का जो वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन के आगे, क्या वो इस इक्वेशन के रूट्स है या नहीं। रूट्स को जीरोस भी कहते हैं, ये मैं आपको यहाँ बताता हूँ। रूट्स मीन्स व्हाट, क्योंकि अगर आप सीबीएसई के बुक देखोगे ना तो वहाँ पे रूट्स के बजाय जीरोस बोलते हैं। 2 रूट होती है कोऑर्डिनेशंस की, ठीक है, अल्फा बीटा, अभी आगे पढ़ेंगे हम, अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट्स, आगे आएगा ऐसे सब। तो अभी इसमें सिर्फ क्या करना है आपको, क्या ये दोनों रूट्स हैं, मीन्स क्या ये दोनों सोल्यूशन है। अगर ग्राफ बनाएंगे तो क्या ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे आएगा ये पॉइंट हाइपरबोला के अंदर, पैराबोला, ठीक है। तो ये मुझे देखना है कि रूट्स है कि नहीं। तो सबसे बेसिक क्या आपको करना है, क्या कुछ नहीं, एक बार x का वैल्यू 1 है ना, प्लस ये रख के चेक करो और एक बार -1 रख के चेक करो। अगर 1 रखने पर ये वाला टर्म बराबर आ जाए इस टर्म के, मतलब क्या सॉल्यूशन इसका 0 मिल जाए। अगर 0 मिल गया तो ये रूट है, नहीं मिला तो रूट नहीं है। समझ में आ रहा है, मीन्स LHS RHS सेम हो गए तो ये इक्वेशंस के रूट्स हैं, अदरवाइज दे आर नॉट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। चलो रखते हैं, x का वैल्यू 1 रखो, 1² प्लस 4 1 जा 4 -5 इक्वल टू 0। 4 प्लस 1 कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। मैं भी डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, आसान हो गई है, फटाफट कर देगा। 5 - 5 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0, 5 - 5 कितना होता है, 0 होता है ना, ये 0 ऐसे ही आ रहा है। LHS RHS सेम हो गया, मीन्स द सॉल्यूशन इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, ओके। अच्छा, इसमें आपने +1 रख के चेक किया ना, फिर -1 के रख के चेक करना है। हाँ, मैं यही -1 रख देता हूँ, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, लेकिन -4 हो जाएगा ना, ये 4 × -1 -4, -4 -5 क्या हो जाएगा, -9, और उसमें एक कम कर दो -8। मतलब जब आप -1 रखोगे, सेकेंड टाइम जब आप -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर +4 × -1 -5 इक्वल टू 0, तो आपका आ जाएगा -4 -5 1 प्लस में इक्वल टू 0 करके देख लेना। -1 का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, 1 हो गया, 4 1 का 4, 5 और 5 तो वैसे की वैसी है, 4 चूँकि प्लस में था, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, तो ये -9 + 1 8 हो गया, माइनस में क्या ये सेम है, इक्वल टू उधर 0 इक्वल टू इधर -8 नहीं ना,
तो यहाँ डाल देंगे नॉट इक्वल टू 0, मीन्स x इज इक्वल टू -1 इज नॉट द रूट ऑफ द इक्वेशन। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो 2.1 में आपको बेसिकली, मैं आगे क्वेश्चन क्यों नहीं करा रहा मालूम है, क्योंकि अब साउंड बहुत ज़्यादा आएगा, अजान चालू होगी ना, बैक टू बैक सब अजान होगी तो आवाज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं, सेकेंड वाला, क्योंकि उसके अंदर m का वैल्यू फ्रैक्शन में दिया हुआ है ना, एक तो दिया हुआ है नॉर्मल, एक दिया फ्रैक्शन में 5.2, तो एक को सॉल्व कर लेते हैं। कुछ आप भी तो करो, है ना, उसके बाद आप लोग खुद से सॉल्व कर दो। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में जाकर। जो बच्चा लास्ट तक वीडियो देखेगा, देख रहा होगा, वही क्वेश्चन करेगा, अगर उसको नहीं समझेगा तो। और मेरे हिसाब से आपको अब शायद ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं क्वेश्चन करने की। चलो क्वेश्चन देखो, 2m² - 5m इक्वल टू 0 और n की क्या वैल्यू दी हुई है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। m इज इक्वल टू दिया हुआ है 2, 5/2, 5/2 और 2/5, 5/2 सही है। ये क्वेश्चन है, ठीक है, बताना है कि m की कौन सी वैल्यू रूट्स है। चलो पहले m इज इक्वल टू 2 है तो 2 पुट करके देखो, तो ये 2 तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे m के प्लेस पे 2 आ गया, उसका पावर 2 -5 2 इक्वल टू 0, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 इंटू 2 -5 टू द 10 इक्वल टू 0, 2 4 द 8 -10 इक्वल टू 0, 10 में से 8 गया बचा -2 इक्वल टू 0। लेकिन मुझे तो दिख रहा है यहाँ पे 0 नहीं बन रहा है, मीन्स ये इक्वल नहीं है ना, इक्वल नहीं है मतलब क्या, m इज इक्वल टू 2 इज नॉट द रूट ऑफ द इक्वेशन, वो आगे आपको लिखना है, m इज इक्वल टू 2 इज नॉट द रूट ऑफ द इक्वेशन। अब मैं आता हूँ 5.2 पुट करता हूँ, तो जहाँ जहाँ 2 था वहाँ 5.2 पहले लिख दिया मैंने, है ना। अब 5.2 का स्क्वायर अगर मैं करूँगा तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर होता है 25, 2 का स्क्वायर होता है 4, और यहाँ आपका हो जाएगा 5 इंटू 25/4, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व करोगे, 25 टू जा 50/4 माइनस 25 इंटू 5 125/4 इक्वल टू 0, 4 4 सेम है, एक बार लिख लो। 50 में से -125 गया, कितना बचेगा, एक मिनट, यहाँ मैंने गलती कर दी हो, मैंने यहाँ पे भी स्क्वायर कर दिया हो, अगर आप लोगों ने देखा रहेगा तो शायद पकड़ लिए होंगे मेरी गलती, नहीं तो कोई बात नहीं, ये देखो देख लो, यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई n के साथ है और n का वैल्यू 5.2 है ना, सिर्फ हमने क्या किया, जो स्क्वायर का वैल्यू यहाँ था 25/4, इसलिए ना हर बार नया सा लिख लेने का, उसी में चेंज कर देना, तो यही प्रॉब्लम होता है, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, सबको होता है। ये 5 5 का हो गया 25/2। अभी आप क्या करो, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, या तो बेस सेम कर लो, मतलब इसको भी 4 बना लो या इसको 2 बना लो, या 2 बन भी सकता था, अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर, आपके ऊपर इच्छा हो तो आप यहाँ पे डिवाइड कर दो, 2 2 जा, तो आपको मिलेगा 25/4 माइनस 25/2 कट होने के बाद -25/2। अब फ्रैक्शन में से सेम फ्रैक्शन अगर माइनस होता है तो आंसर 0 हो जाता है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको दिखा दूं चेक सॉल्व करके, ये 4 बना दिया अगर मैं नीचे, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। मीन्स मैंने 2 का मल्टीप्लाई नीचे भी किया और ऊपर भी किया, यहाँ पे भी क्या 50/4। आसान शब्दों में आप क्या बोल सकते हो, 50/4 में से माइनस हो गया 50/4, तो क्या बचेगा, 0 ही बचेगा ऑब्वियसली। और दूसरा जो आपको तरीका पता है, क्या पता है मालूम है, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो नीचे एक बार लिख लेते हैं और ऊपर जो फंक्शन है वो कर देते हैं, तो ऊपर माइनस है 50 - 50 क्या हो जाएगा 0, 0/4। मुझे एक चीज बताओ, 0 के 4 टुकड़े करो तो एक टुकड़ा कितना होगा, 0 ही होगा ना, कम ऑन, 0 को कोई भी नंबर से डिवाइड करो आंसर 0 ही आता है, तो आप सीधा लिख दो 0 = 0, मींस m = 5/2 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। चलिए एक क्वेश्चन इसके बाद आपका रह गया फाइंड के, ये वाला भी मैं बता ही देता हूँ क्योंकि ये नया टाइप का है। अब जब मैं ये बताऊँ तो मैं सभी बता देता हूँ, पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर देता हूँ। अब थोड़ा फास्ट कराऊंगा, मेरे साथ साथ करो, थोड़ा फास्ट चलिए। अब
वीडियो को ज़्यादा लंबा भी नहीं कर सकते हम लोग। क्या दिया है, फाइंड के इफ x इज इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन क्या दिए के x माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। देखो क्या क्या बोला हमारे में, ये इक्वेशन है जिसका एक रूट x इज इक्वल टू 3 दिया है ना, x इज इक्वल टू 3 दिया हुआ, एंड फाइंड बोला है k करने के लिए। कोई बात नहीं, x की एक वैल्यू 3 और ये रूट है मतलब सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है मतलब क्या, ये इक्वेशन बराबर होगा 0 के। आपको सिर्फ इक्वेशन इतना दिया था, ठीक है, लेकिन जब मैंने बोल दिया कि x वन ऑफ द रूट x का वैल्यू दिया 3 इक्वल टू 0 ले लो। रूट देखो याद रखो, इससे पहले ये सवाल हमने सॉल्व किया था, रूट है का मतलब 0 आना चाहिए, इक्वल टू 0 नहीं आता तो रूट नहीं था, इसलिए मैंने इक्वल टू 0 लिया क्योंकि रूट है, बोल दिया सवाल में रूट है। अब x के प्लेस में 3 रख दो, तो ये हो जाएगा k3 माइनस 10 इंटू 3 ब्रैकेट में प्लस 3 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 3k माइनस 13 प्लस 3 इक्वल टू 30 में से 3 जाएगा, बचेगा कितना माइनस 27 इक्वल टू 0। माइनस 27 को वहाँ भेजो, 3k इज इक्वल टू प्लस 27, तो k आ जाएगा 27 अपॉन 3 एंड k का वैल्यू आ जाएगा 9। जस्ट आपको डिवाइड करना है, 3 9 का 27, ये आपका आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा कैसे क्या 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 समझ रहा है, सब साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, इतना आना चाहिए। और मैंने वो भी इतना स्टेप बढ़ा दिया डायरेक्ट 2 लाइन में आंसर लाते हम लोग, इसका 2 से 3 लाइन, और चलता है एग्जाम में भी, बोर्ड में शॉर्टकट नहीं वो। लास्ट क्वेश्चन है शायद क्वेश्चन नंबर 6, यस क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है। इसमें भी k ही मालूम करना है। पहले क्वेश्चन सुन लो, वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दी है 5² प्लस 2m प्लस k इक्वल टू 0। 5² प्लस 2m प्लस k इक्वल टू 0, मतलब कांस्टेंट टर्म नहीं है यहाँ पर, c वाला टर्म मिसिंग है। वन ऑफ द रूट इज क्या है -7/5, वन ऑफ द रूट यानी n इज इक्वल टू -7/5। अभी एक्टिविटी फॉर्म में कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ये निकालना है आपको। तो यहाँ पे सोल्यूशन में लिखा हुआ है, बॉक्स होगा जो भी होगा, मैं सीधा आपको बता रहा हूँ, -7/5 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन, जो हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद इक्वेशन दी हुई है 5² प्लस 2m प्लस k इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, -7/5 पुट करते चलो, m का वैल्यू -7/5 मतलब ये स्क्वायर में प्लस 2 इंटू -7/5 प्लस k इक्वल टू 0। बेटा ये टेक्स्ट बुक लेके करना तो अच्छा लगेगा आपको, ये वहाँ पर आपको सिर्फ बॉक्स में ही भरना है। सॉल्यूशन तो मैं आपको पूरा करके बता रहा हूँ, लेकिन इसमें से आपको बॉक्स में वही चीज़ भरना है जो वहाँ से रिलेटेड होगा, कुछ भी मत भर देना उठा के। अभी फिलहाल मेरे पास वो एक्टिविटी उस फॉर्म में नहीं है, बॉक्स वाले फॉर्म में, मेरे पास सिर्फ क्वेश्चन है, तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप एक्टिविटी में उस हिसाब से सॉल्व करना। पाई का स्क्वायर टू मतलब ये 25 हो गया, तो 5 इंटू 49/25, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है। अच्छा ये माइनस का मल्टीप्लाई, तो -14/5 प्लस के इक्वल टू 0, 5 1 जा 5 5 तो ये हो जाएगा 49/5 माइनस 14/5 प्लस के इक्वल टू 0। इन दोनों को पहले आप सॉल्व कर लो, 5 5 सेम है, एक बार लिख लो, 49 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा, दैट इज 35, और आपका ये छोटा वाला नंबर माइनस में, बड़ा नंबर प्लस में, तो साइन प्लस की रहेगी, प्लस के इक्वल टू 0, 5 1 जा 5 7 जा, तो 7 प्लस के ऊपर लिख दो, यहाँ पर 7 प्लस के इक्वल टू 0। अब प्लस में वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा -7, के की वैल्यू निकालने बोली थी ना आगे, के की वैल्यू -7। तो ये आप बॉक्स में अपने हिसाब से मतलब क्या, सोल्यूशन देखो और जहाँ जहाँ खाली बॉक्स है वहाँ पे भरते जाना, ठीक है। तो होपफुली आप लोग को मुझे तो उम्मीद है समझा रहेगा, बाकी अगर नहीं समझा रहेगा तो वापस से देखो कोई और वीडियो, ठीक है। और अगर समझा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और कुछ कर भी नहीं सकते हो, ठीक है। डिसलाइक भी कर सकते हो, या देखो क्योंकि मेरे एक वीडियो को डिसलाइक मिलता है, एक तो पक्का मिलता है, वो एक किसका रहता है मालूम है, मेरा ही रहता है। मुझे मालूम है मैं इतना अच्छा एक्सप्लेन कर नहीं पा रहा हूँ, वीडियो में नहीं कर पाता हूँ। हाँ कभी आप अगर ऑफलाइन लेक्चर बैठोगे मेरा तो अलग लेवल पे हम खेलेंगे उस टाइम पे, फिर थोड़ा मजे लेके पढ़ेंगे यार। वीडियो में कैसा है बस
क्वेश्चन लिखो, एक्सप्लेन करो, पढ़ाते जाओ। कोई बच्चा है नहीं कमेंट करने के लिए, विदाउट कमेंट के मज़ा नहीं आता, ठीक है। तो आपके पास कमेंट सेक्शन है ना, वहाँ पे कमेंट कर देना ज़रूर। 2.2 की वीडियो इंशाल्लाह कल बनेगी, रोज़ एक एक वीडियो बनाते जाएंगे, अपलोड करते जाएंगे। और अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो ये काम आगे चलता रहेगा, और अगर सपोर्ट नहीं रहा तो भी ये काम चलता रहेगा, क्योंकि मुझे कौन रोकेगा। चलिए, होपफुली यू एंजॉय द लेक्चर और द सेशन। अब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट में।